स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप डे बाय डे कोई ना कोई नया झटका देते रहते हैं जिसका असर पूरे दुनिया के ऊपर होता है, लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया उनके द्वारा इसका असर भारत के इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और वो ये है कि 25%, जस्ट इमेजिन 25% का फ्लैट टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये आप खबर देख पाओगे, ट्रम्प्स 25% टैरिफ ऑन स्टील, इंडिया फियर्स डंपिंग प्राइसिंग प्रेशर। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो क्यों लिया गया, अमेरिका को क्या इससे कोई बेनिफिट होगा और साथ ही साथ भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। पहले क्या हुआ था, क्योंकि पहले टर्म में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी, वो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप सबको पता है, वो ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, जो कि स्किल बेस्ड कोर्स है जहां पर बेसिक से एडवांस तक की पूरी स्टडी कराई जाती है ताकि आप इन्वेस्टिंग करते समय अच्छे तरीके से कर सकें, और ये सभी कुछ हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए अभी 10 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अपना जो टैरिफ मेजर्स है उसको कंटिन्यू रखा। आपको पता ही होगा, सबसे पहले उन्होंने कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ, चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ, लेकिन अब यहां पर जो टैरिफ लगाया गया है वो पूरे दुनिया के ऊपर लगाया गया है। जी हां, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ नहीं है। ये सिंपल अर्थ ये हुआ इसका मतलब कि अमेरिका के अंदर कोई भी कहीं से भी अगर स्टील और एल्यूमिनियम आएगा तो उसके ऊपर फ्लैट 25% का टैरिफ लगेगा। और इसी की वजह से दुनिया भर के जो ग्लोबल मेटल मार्केट है उसके ऊपर असर हो रहा है। और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? उनका यह कहना है कि उनके देश को, मतलब अमेरिका को जरूरत है इस समय कि जो स्टील और एल्यूमिनियम है वो अमेरिका में ही बने, वो कहीं बाहर से ना आए। वी नीड टू क्रिएट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज फ्यूचर। इट इज टाइम फॉर ग्रेट इंडस्ट्रीज, आवर ग्रेट इंडस्ट्रीज टू कम बैक टू अमेरिका। वी वांट देम बैक। मतलब वो चाहते हैं कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो अमेरिका में ही प्रोड्यूस करें। दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी। ये जो हम मेजर ले रहे हैं ये कोई इकलौता नहीं है, इसके अलावा और भी कई मेजर्स लिए जाएंगे। उन्होंने ये कहना है कि यहाँ पर जो हमने ये लगाया है ये किसी को एग्जेम्प्ट नहीं करता है, किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है। चाहे भारत हो, चाइना हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, अगर वहां से स्टील और एल्यूमिनियम आएगा अमेरिका में तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। एंड इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बड़ा डील है, इसकी वजह से हम अमेरिका को फिर से रिच बना सकते हैं। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। मतलब मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से पहले बात कर रहा हूं कि अमेरिका के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि यूएस का जितना रिक्वायरमेंट होता है ना स्टील का, उसका 25% वो बाहर से मंगाता है, बाकी का 75% अमेरिका खुद बनाता है और कंज्यूम करता है, और 25% जो है वो बाहर से मंगाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट वो कनाडा से करता है। आप देख सकते हो $25 बिलियन का जो स्टील है वो कनाडा यूएस को एक्सपोर्ट करता है। फिर चाइना जो है लगभग $13 बिलियन का स्टील भेजता है अमेरिका के अंदर। मैक्सिको भी लगभग $13 बिलियन का स्टील भेजता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हो गया। तो आप समझ लो कि इन सभी कंट्रीज के ऊपर असर आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी स्टील इस समय अमेरिका के अंदर आता है, अभी इस समय कोई भी टैरिफ नहीं लग रहा है। तो आप समझ पा रहे हो, अगर मान लो 100 रुपए का स्टील पहले आता था अमेरिका में तो वो डायरेक्टली अब कितने का हो जाएगा? वो 125 रुपए का हो जाएगा। तो कितना महंगा होगा इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, मैं आपको बता दूं लगभग 70% एल्यूमिनियम अमेरिका बाहर से मंगाता है और ज्यादातर वो भी कनाडा से ही आता है। तो ये जो नेशंस हैं इनके ऊपर काफी इंपैक्ट होने वाला है। अभी ये नहीं पता कि ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना ये क्या ऐसा करने वाले हैं, क्या ये लोग भी इसी तरह का कोई मेजर्स लेंगे, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन एक बात तो एकदम तय है, वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो स्टील और एल्यूमिनियम है वो उसके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। और आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि इस समय $775 पर टन है जो स्टील का प्राइस है, वो बढ़कर कम से कम $900 पर टन हो जाएगा। तो आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप की क्या ये बेवकूफ़ी है या फिर समझदारी है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप समझ रहे हो कि अमेरिका के लोगों को कितना महंगा पड़ने वाला है, वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है। जहाँ तक सवाल है कि क्या भारत अफेक्टेड होगा, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि डायरेक्टली
भारत अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। आप देखोगे हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टील की वो 145 मिलियन टन है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं अमेरिका को? सिर्फ 95,000 टन करते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, कोई डायरेक्टली कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर बहुत बड़ा होने वाला है। और वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि मान लो अगर चाइना या फिर कनाडा, ये जितने भी देश हैं जो अमेरिका में पहले स्टील भेजा करते थे, तो क्या अब अमेरिका में वो उतना स्टील भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए वो बहुत महंगा हो गया। तो अमेरिका के वो लोग जो हैं वो स्टील को नहीं खरीदेंगे, तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है बाकी के देशों में, वो करेंगे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना अक्सर क्या करता है कि अपना डंपिंग करने लगता है, अपने गुड्स की डंपिंग करने लगता है दूसरे देशों में। तो डर यहां पर यह है कि ऑलरेडी भारत की जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो यहां पर ट्रंप के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया, इसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा गहरा जाएगी। ग्लोबल जो स्टील के प्राइसेज हैं वो कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ भारत में बहुत सारी डंपिंग करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकती है। एंड इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गुहार कर रही हैं कि आप भी जल्द से जल्द यहाँ पर स्टेप लीजिए, अदरवाइज हम नुकसान में आ जाएंगे और हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने काफ़ी सारे लेटर्स रिसीव किए हैं इसके रिगार्डिंग। बेसिकली क्या है कि जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कि देखिए यहाँ पर 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाने जा रहे हैं, इनफैक्ट ऑलरेडी लगा दी हैं, और इसी की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सफ़र करने वाली है, क्योंकि भारत के अंदर प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जितना भी प्रोडक्शन है ना, हम ऑलमोस्ट उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस समय भारत के अंदर कर रहे हैं। तो हमारी ओवर कैपेसिटी हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब चाइना वगैरह जैसे देश जब और डंपिंग करने लग जाएंगे भारत के अंदर, तो हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर सफ़र करेगी। और इसी को देखते हुए पिछले साल मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को यह गुहार किया था, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि भारत में अगर कोई भी गुड्स आता है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगानी है कि नहीं, टैरिफ लगाना है कि नहीं, उसका डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने यहां पर कहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि आप भी इसके ऊपर 25% ड्यूटी लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे जनवरी से जुलाई के बीच में जो चाइना से स्टील आ रहा था भारत के अंदर, वो 80% बढ़ा है। जस्ट इमेजिन, 80% बढ़ा है, 1.61 मिलियन हो गया है। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑलरेडी सेफगार्ड ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टैरिफ लगाती है कि नहीं। खैर, यहां पर क्वेश्चन यह है कि एल्यूमिनियम सेक्टर का क्या। देखो मैं आपको बता दूं, चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का भारत, लेकिन भारत के अंदर एल्यूमिनियम का उतना कंजम्पशन नहीं है, बहुत कम है। मैं आपको बताता हूं, पर कैपिटा एनुअल कंजम्पशन आपको पता है कितना है? 2 किलोग्राम, 2 kg। और वहीं अगर आप ग्लोबल एवरेज देखोगे तो इट इज 8 किलोग्राम, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भारत में भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है डिमांड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत में इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम एक्सपोर्ट कर पाते थे अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना और बाकी के जो देश हैं उनके पास बहुत सारा स्टील बचेगा जो वो अमेरिका नहीं भेज पा रहे हैं। एंड इसी की वजह से अल्टीमेटली भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वो काफ़ी सफ़र कर सकती हैं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार भी कुछ ऐसा किया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, 2018 में उन्होंने स्टील इंपोर्ट के ऊपर अगेन 25% ड्यूटी लगाया था, और उस समय एल्यूमिनियम के ऊपर 10% ड्यूटी लगाया था, और तब यहाँ पर ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्या इसका फायदा मिला था अमेरिका को? मैं आपको बता दूं, नहीं। इनफैक्ट तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर जो स्टील कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो सिर्फ 6% बढ़ी है, और यहां पर 2019 के लेवल के नीचे ही है जो उसका टोटल प्रोडक्शन है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है वहां पर जॉब्स भी नहीं बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल रही है। तो आप समझ पा रहे हो कि यहां पर जो टैरिफ बढ़ाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जरूरी नहीं है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका की इंडस्ट्री को कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि जॉब्स उल्टा चली जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर दाम बढ़ता है तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना कंजम्पशन कम करते हैं। कंजम्पशन कम करेंगे तो वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहां पर प्रोडक्शन नहीं करेंगी, ज़्यादा नौकरियां जाएंगी। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। यूएस का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अगर आप देखोगे 2024 में जो हुआ था, वो पिछले 100 सालों में सबसे लोएस्ट पर है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि यहां पर
इस तरह का जो टैरिफ लगाया जाता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उससे अमेरिका को फायदा हो, लेकिन हो सकता है कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ना, ये उनका तरीका है ताकि दूसरे देशों के साथ वो बार्गेनिंग कर सकें कि भारत भी अपना जो ड्यूटी वगैरह है अमेरिकन गुड्स के ऊपर वो कम करे। और देखिए यहाँ पर अभी खबर भी आई है, नोमुरा की तरफ से बताया गया है कि भारत बहुत जल्द अमेरिका के 30 गुड्स के ऊपर और ड्यूटी कम कर सकता है। ऑलरेडी बजट में मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने क्या किया है कि 150%, 125% इस तरह के जो ड्यूटी लगते थे उसको कम करके 70% कर दिया है। तो हो सकता है कि और अमेरिकन गुड्स के ऊपर ड्यूटी कम की जाएगी, लेकिन यहां पर हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। आप देख सकते हैं कल ही यहां पर जो सेंसेक्स है उसमें 1000 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगभग 3% की गिरावट हो चुकी है, 2200 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इसका डायरेक्ट असर एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसी की वजह से हो रहा है। खैर यहां पर आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टील प्रोडक्शन के दौरान जो इंप्योरिटीज होती हैं, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो यहां पर उसके लिए कौन सा एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टील में से इंप्योरिटीज हटाने के लिए? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना हो, चाहे यूपीएससी, सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।